पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहा संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम च लोए कडान कम्माण न मुख अट्ठी। जैन दर्शन में अनेक वाद हैं, सिद्धांत हैं। आत्मवाद एक जैनिज्म का प्रमुख सिद्धांत है, जहां आत्मा को शाश्वत बताया गया है। आत्मा कभी उत्पन्न हुई है ऐसी बात जैनिज्म में नहीं है। यानी कोई कह दे कि दुनिया में जो जीव जंतु हैं, ये यानी आत्माएं हैं, ये करोड़ों वर्ष पहले पैदा हुई थी। जैनिज्म को यह बात स्वीकार नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा तो हमेशा ही थी, हमेशा आत्माएं थी, हैं और हमेशा ही रहेंगी। आत्मा न कभी उत्पन्न होती है और न कभी आत्मा का विनाश होता है। जो शाश्वत है उसकी उत्पत्ति नहीं और विनाश भी नहीं होता। आत्मवाद के संदर्भ में यह भी बात है कि आत्माएं कोई 100, 200, 1000, लाख, करोड़ ही नहीं, अनंत अनंत आत्माएं हमारी इस दुनिया में हैं, लोक में हैं। एक भी नई आत्मा कभी बढ़ती नहीं है और एक भी आत्मा कभी घटती नहीं है, क्योंकि न कभी आत्मा उत्पन्न होती न नष्ट होती। इसलिए जितनी आत्माएं अनंत काल पहले थी उतनी ही आत्माएं आज हैं, और जितनी आत्माएं आज हैं अनंत काल के बाद भी इस दुनिया में उतनी ही आत्माएं रहेंगी। हाँ, यह अंतर पड़ सकता है कि इतनी आत्माएं मोक्ष में चली गई, मोक्ष में चली गई, यह बात हो सकती है। संसारी आत्माएं इतने वर्षों में, इतने कालखंड में मोक्ष में चली गई हैं। अव्यवहार राशि से इतने जीव व्यवहार राशि में आ गए हैं, ऐसी बात हो सकती है। पर आत्मा नई कोई पैदा नहीं होती। तो यह आत्मवाद का सिद्धांत, जो आस्तिकवाद का मानो एक महत्वपूर्ण और मुख्य सिद्धांत है, जो आत्मा को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, पूर्व जन्म को नहीं मानता, स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करता, मोक्ष को नहीं मानता, वो फिर नास्तिकवादी व्यक्ति है। आस्तिकवाद और नास्तिकवाद, तो ये दो वाद हो जाते हैं जैन दर्शन में। आस्तिकवाद की जो बातें हैं, ठीक है, ईश्वर कर्तृत्व को जैन दर्शन नहीं मानता, इसलिए कोई यह कहा जाए या कह दे कि जैन दर्शन तो नास्तिक है, क्योंकि वह ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानता। अगर इस प्रकार की कोई बात हो, ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानता, इस दृष्टि से जैन दर्शन नास्तिक है, तो मुझे तो नास्तिक कहलाना भी मंजूर है। यानी स्पष्ट है कि जैनिज्म ईश्वर कर्तृत्व को जो परंपरा, मान्यता, सिद्धांत है,
ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानता और ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानने के कारण से जैन दर्शन को नास्तिक कहा जाए तो सही बात है। जैन दर्शन नास्तिक है इस माने में कि वह ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानता। एक जगह एक बात आती है कि भाई ये जो ईश्वर कर्तृत्ववाद है ऐसे तो जैनिज्म उस ईश्वर को नहीं मानता जो करता हरता होता है, परंतु एक कोई कल्पना कह दें, एक बात कही गई कि हम ईश्वर कर्तृत्ववाद को भी एक अपेक्षा से मान सकते हैं कि कैसे एक श्लोक आता है, हो सकता है वह श्लोक कईयों के लिए थोड़ा नया हो, बहुतों के लिए तो बहुत ही अज्ञात हो। वो एक श्लोक आता है, ईश्वर कर्तृत्ववाद को जैनिज्म कैसे स्वीकार कर सकती है, इस संदर्भ में संभवतः वो बात आती है। कईयों के लिए वो नया हो सकता है श्लोक, कईयों के लिए कोई ज्ञात भी हो तो हो सकता है, कोई सुना हुआ भी हो सकता है, पढ़ा हुआ कहीं हो तो हो सकता है। मुझे वो श्लोक याद आ गया, पारमैश्वर्य युक्तत्वात्, पारमैश्वर्य युक्तत्वाद आत्मैव मत ईश्वर है, आत्मैव मत ईश्वर है। सच करतेति निर्दोषम, सच करतेति निर्दोषम कर्तृवादो व्यवस्थित है, कर्तृवादो व्यवस्थित है। श्लोककार ने कहा कि जैन दर्शन में हमारे यहाँ तो आत्मा ही परम ऐश्वर्य संपन्न है, इसलिए हमारे यहाँ तो आत्मा ही ईश्वर है और आत्मा सुख दुख की कर्ता मानी गई है। इस संदर्भ में हमारे यहाँ ईश्वर कर्तृत्ववाद भी स्वीकृत हो सकता है। तो यह आत्मवाद का सिद्धांत है। जैन दर्शन पुनर्जन्म का प्रतिपादन करने वाला, पुनर्जन्म को बताने वाला है कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म है तो पूर्व जन्म भी है। तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मजबूती से मानने वाला जैन दर्शन है। और कई कई व्यक्तियों को तो पूर्व जन्मों की या पूर्व जन्म की स्मृति भी हो सकती है। जाति स्मृति ज्ञान की बात आती है, जाति स्मृति ज्ञान मति ज्ञान का ही एक भेद माना गया है। वह जाति स्मृति ज्ञान कई जीवों को, कई मनुष्यों को प्राप्त हो सकता है। कोई निमित्त से प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा मकान, ऐसी चीज देखी जहाँ वह पिछले जन्म में था और देखने से कोई भीतर में ईहा अपोह मार्गणा गवेषणा हुई और उसे वो मानो पर्दा हटा और जाति स्मृति ज्ञान हो गया। प्रश्न है, तो पिछला जन्म था तो हम भूल गए क्यों? अगर पिछला जन्म हमारा था अब विस्मृति कैसे हो गई, क्यों हम भूल गए? भी भूलने का एक कारण है। कारण यह है कि जब मृत्यु होती है और फिर आगे जब जन्म होता है, यह मृत्यु और जन्म के समय कोई ऐसा कष्ट या वेदना या कोई परिस्थितियां बनती है कि मानो वो पूर्व जन्म का ज्ञान है उस पर मानो पर्दा आ जाता है। जायमानस्य जन्म के समय और मृत्यु, पिछली जो मृत्यु हुई उस समय जो वेदनाक दुख या जो भी स्थितिक संवेदना ऐसी होती है कि पिछले ज्ञान के आगे आवरण मान लो पर्दा सा आ जाता है। कभी कभी वो पर्दा हट जाए तो पुनः पिछले जन्म की स्मृति हो सकती है। और एक दृष्टि से देखें तो सामान्यतया यह स्मृति न रहना बढ़िया है। अरे कितनी स्मृति रखेंगे,
इस एक जीवन की भी स्मृतियाँ रखना मुश्किल होती है, तो पिछले जन्म याद रह जाएंगे तो जीवन जी पाना कहीं मुश्किल न हो जाए। कितनी कितनी बातों को याद रखेंगे, उसने मेरा ऐसा किया, उसने वैसा किया, उस जन्म में ऐसा किया, इतनी बातें दिमाग में आ जाएगी तो कहीं यह जीवन जीना मुश्किल न हो जाए। इसलिए प्रकृति का सामान्यतया अच्छा नियम लगता है कि पिछले जन्मों की स्मृति समाप्त, इस जीवन में वर्तमान में जियो, अतीत में नहीं, वर्तमान में आनंद से अच्छी तरह जियो। फिर भी कईयों को पिछले जन्मों का स्मरण हो सकता है और एक नहीं, एक या अनेक जन्मों का भी ज्ञान हो सकता है, पर पिछले जन्म वे ही स्मृति में आएंगे जो संगी भव हैं। असंगी भव हैं, उनकी जाति स्मृति ज्ञान ऐसे खुद को ऐसे होता नहीं है। संगी भवों का, समनस्क जन्मों का, भवों का ही पिछले जन्मों का ज्ञान हो सकता है। तो कोई निमित्त से सह सम्मुह्याय अपनी स्मृति से हो जाए पिछले जन्म का ज्ञान। पर वागरणेणम, जो ज्ञानी तीर्थंकर आदि बता दें तुम पिछले जन्म में यह था, तो वो ज्ञान हो सकता है। अन्य सिंहवा अंत्य सोचा, या कोई आदमी कह दे कि तीर्थंकर भगवान ने बताया है आप पिछले जन्म में यह थे, तो दूसरों से सुनकर भी पिछले जन्म का ज्ञान हो सकता है। तो जैन दर्शन में पूर्व जन्म की बात भी मान्य है, सम्मत है, और पुनर्जन्म की बात भी सम्मत है। वर्तमान जीवन तो है ही, और हम यह भी देखें कि याद नहीं है इसलिए पिछला जन्म नहीं है, यह बात युक्ति संगत कैसे हो सकती है। याद की बात करें तो हम सोचें, आप जब जन्मे थे, जब आप 2 दिन के थे जन्म के बाद, वो स्मृति आपको है क्या? जब आप या हम जन्मे थे, जब हम 1 दिन के बच्चे थे, 1 घंटा का हम बच्चा था, 2 घंटे के बच्चे थे, वो समय, वो बात जब हमको जन्म घुंटी मान लो किसी ने दी होगी, वो हमें याद है क्या? कि वो याद नहीं है। तुम 6 महीने के थे तब की स्मृतियां है क्या? कि वो तो नहीं है। तो तुम्हें जो वास्तव में एकदम साफ सही बात है, कभी तुम 6 महीने के थे, कभी तुम 2 महीने के थे, कभी तुम 2 दिन के थे, कभी तुम 2 घंटे के थे, कभी तुम 2 मिनट के थे, कभी 2 सेकंड के थे, वो भी आज हमको याद नहीं है, जो कि एकदम प्रत्यक्ष कईयों की देखी हुई बात हो सकती है। तो इस जन्म की बात भी हमें याद नहीं है। अरे जन्म की बात तो छोड़ें, कोई ये पूछ ले आज से 5 दिन पहले तुमने लंच में क्या खाया था? आज से 5 दिन पहले लंच में क्या खाया था, वो भी याद है क्या हमको? कितना ध्यान दें रे, क्या चीज़ आई थी, वो भी मुश्किल। तो 5 दिन पहले क्या खाया वो भी याद नहीं है, तो पिछले जन्म की बातें याद रहना तो और भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए कि याद नहीं है इसलिए पिछला जन्म नहीं है, यह बात संभवतः एकदम संगत भी नहीं बैठती है। तो जैन दर्शन में ये पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, ये बातें प्रतिपादित की गई हैं। और कर्मवाद कि कर्म, ज्ञाना वर्णीय, दशना वर्णीय आदि कर्म, 8 कर्मों के द्वारा यह कर्मवाद का वर्णन जैनिज्म में प्राप्त होता है कि आत्मा कर्मों का बंधन करती है, फिर कर्मों का फल भोगती है, या निर्जरण भी हो सकता है। तो कर्म का बंधन, कर्म का भोग और कर्म का निर्जरण, 3 बातें हो जाती है। कर्म का बंधन हुआ है, किसी रूप में उसका उदय हो जाएगा, उदीर्णा उदय जो भी, और उसकी निर्जरा भी हो सकती है। वेय इत्ता मुखो नत्थि अवेय इत्ता तव सावा झोस इत्ता। कड़ाणम कम्माणम पुब्बिम, जो पहले कर्म किए हैं उनका वेदन करने से छुटकारा होगा,
बिना वेदन किए छुटकारा नहीं, अथवा तपस्या से कर्म को निर्जीर्ण शोषण झोषण कर दिया जाए तो फिर छुटकारा मिल सकता है। तो कर्मवाद भी जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कर्म खुद आत्मा हमारी कर्म करती है और आत्मा ही फल भोगती है। तो यह जो आत्मवाद, इसके साथ ये पूर्व जन्म पुनर्जन्म की बात और कर्मवाद का सिद्धांत जैन दर्शन में अच्छे मतलब कुछ विस्तार से हमें कर्मवाद पर प्रकाश प्राप्त होता है। हमारे आगम पन्नवना सूत्र में हम देख लें, भगवई ब्याह पन्नति में और कितने अनेक ग्रंथों में और में ये कर्मवाद की बातें हमें प्राप्त होती हैं। कितने प्रसंग भी कि अमुक जन्म में अमुक कर्म किया, फिर आगे यह फल उसको भोगना पड़ा। तो हमें अपने जीवन में बुरे कार्यों से बचना चाहिए, पापों से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। 18 पाप जैन धर्म में बताए गए हैं, उनसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करना चाहिए। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अज्ञाख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, 18 पाप हैं। इन पाप क्रियाओं से आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करे, ताकि फिर बुरे फल, कष्ट के फल, खराब फल न भोगने पड़े। तो गलत कार्यों से हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि जो पाप हैं, इनसे बचना चाहिए। हम लोग यह अनुव्रत यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, 3 बातें आम जनता यानी सभी गृहस्थों के लिए मोटा मोटी काम की है। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि जीवन में सद्भावना रखो। जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इसमें भाग मत लो। और दूसरी बात नैतिकता, जो भी कार्य करो उसमें ईमानदारी रखो। झूठ और चोरी से ज़्यादा बचने का प्रयास रखना चाहिए। और तीसरी बात है नशा मुक्ति। ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, ड्रग्स, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी को बचने का प्रयास करना चाहिए। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, 3 बातें समाज में रहती है, जनता में रहती है, फिर अपराध बहुत ही कम या नहीं जैसी स्थिति में आ सकेंगे। कि फिर अपराध किस विषय के होंगे तो बहुत ही कोई नगण्य, बहुत थोड़े भले रह जाएं। तो यह हमारे जीवन में हम बुरे कार्यों से बचें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, प्राप्त करेंगे। तो पापों से हमें अपने जीवन में बचने का प्रयास करना